आज ट्रंप महोदय ने घोषणा की है कि 5 दिनों तक वो ईरान पे हमला नहीं करेंगे, विशेष रूप से उसके ऊर्जा संस्थानों पे हमला नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि ईरान से उनकी अच्छी बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत सीधे तो हो नहीं सकती है। हो सकता है कि यह कतर या ओमान के माध्यम से उनकी बातचीत हुई हो, जबकि ईरान ने इस बात से इनकार किया है कि उसकी कोई बातचीत नहीं हुई और उन्होंने तो ट्रंप का मजाक भी उड़ाया है। हो सकता है ईरान ने ऐसा इसलिए कहा है कि वो अपने लोगों की नज़र में और अपने आर्मी की नज़र में अपने को कमज़ोर साबित न करना चाहते हों। जो भी हो, शेयर मार्केट में ऑलरेडी इससे उछाल आ गया था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें 12% कम हो गई। इसमें 3 संभावनाएं दिखाई पड़ती है। पहला तो ये कि जो 5 दिन का सीज फायर का समय मिला है, इसमें ईरान, इजराइल और अमेरिका अपने को और सुदृढ़ करें और अपने को और भी ज़्यादा कंसोलिडेट कर लें। और यदि इसके बाद युद्ध पुनः आरंभ होता है तो वह और भी ज़्यादा भयानक हो, क्योंकि ईरान ने पहले ही संकेत दे दिया है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे सख्ती और बढ़ाएगा और हो सकता है वहाँ पे बहुत सारे माइंस और भी प्लेस कर दे। दूसरी संभावना ये है कि खाड़ी देश के जो मध्यस्थता करने वाले देश हैं, कतर, ओमान और इजिप्ट, ये बातचीत को इतना आगे बढ़ा दें, ये जो 5 दिन का सीज फायर है धीरे धीरे इसको और आगे बढ़ाते जाएं। इसके लिए अमेरिका पर उसके जो मित्र देश हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, ये भी उन पे दबाव डालेंगे। तीसरी संभावना जो कहता है वो कुछ ऐसे है। तीसरी संभावना कुछ इस तरह से है कि ईरान भी लगातार इजराइल पे और पड़ोस के देशों पे हमला कर रहा है। ईरान का शस्त्र खत्म नहीं हो रहा है। ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल न सिर्फ इजराइल पे मारा है, बल्कि हिंद महासागर में जो ईरान से 4000 किलोमीटर दूर एक ठिकाना है इंग्लैंड का और अमेरिका का सैन्य ठिकाना, जिसका नाम है डिगो गार्सिया, वहाँ भी उसने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। फिर ईरान का धमकी देना कि वो सऊदी अरेबिया, बहरीन और यूएई के जितने भी ऊर्जा संस्थाएं हैं और जो डिसैलिनेशन प्लांट है उसे भी उड़ा देगा। और यही नहीं, वहाँ पे जितने भी व्यावसायिक ठिकाने हैं अमेरिका के, उन पे भी वो हमला करने से नहीं चूकेगा। और अब तक के युद्ध से स्पष्ट है कि ईरान ऐसा करने में सक्षम है। निश्चित रूप से इससे ईरान की जीत तो नहीं होगी, लेकिन अमेरिका का काफ़ी नुकसान हो चुका होगा, उसकी साख नीचे जा चुकी होगी। और यही नहीं, विश्व में आर्थिक दृष्टि से जो संतुलन अभी अमेरिका के पक्ष में है वो थोड़ा रूस और चीन के पक्ष में चला जाएगा, जो व्यावसायिक अमेरिका कभी स्वीकार नहीं कर सकता। और ऐसे में पहले ट्रंप के द्वारा कहना कि हम 48 घंटा का समय दे रहे हैं ईरान को, फिर कहना कि 5 दिन का सीज फायर कर रहे हैं, ये सब इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि अमेरिका अब धीरे से अपनी इज्जत बचा के किनारे होना चाहे। आप कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है।